देश की राजधानी दिल्ली में गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना और अपने अधिकारों पर बात करना सिविल डिफेंस के जवानों को महंगा पड़ गया। अपने वरिष्ठ अधिकारी से सवाल करने पर सिविल डिफेंस के जवानों को ड्यूटी से छुट्टी दे दी गई। इसके अलावा कर्मचारी के लापरवाही की वीडियो बनाना भी उसे भारी पड़ गया। दरअसल पूरा मामला दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 37 के दिल्ली परिवहन निगम बस डिपो का सामने आया है। यहाँ कार्यरत सिविल डिफेंस के जवान ने डिपो के अधिकारियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। यहाँ पर मार्शल के तौर पर काम कर रहे सिविल डिफेंस के जवान ने आरोप लगाया है कि उन्हें मार्शल की ड्यूटी से सिर्फ इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वह डिपो के अधिकारियों से अपनी ड्यूटी के लिए लड़ जाया करते थे। सिविल डिफेंस के जवान की माने तो यहाँ अक्सर जवानों को अपनी ड्यूटी के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। जब कोई इस पर सवाल जवाब करता है तो उस पर तरह तरह से दबाव बनाया जाता है। सिविल डिफेंस के जवान मुकेश ने आरोप लगाया कि डिपो में अक्सर ड्यूटी के दौरान लापरवाही करते हैं, जिसको लेकर जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो उपहार में उन्हें बिना कारण बताए मार्शल की ड्यूटी से हटा दिया गया। मुकेश के मुताबिक करीब 4 मार्शल को ड्यूटी से छुट्टी दी गई है, लेकिन वो डर के कारण सामने नहीं आ रहा है। मुकेश ने इस दौरान डिपो में कर्मचारियों की लापरवाही का मुद्दा भी उठाया, जिसमें उन्होंने बताया कि अधिकारी की लापरवाही की उन्होंने एक वीडियो भी बनाई, जिसमें डिपो का अधिकारी ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों से अपनी मालिश कराता दिख रहा है और इसलिए उसे ड्यूटी से हटा दिया गया। आज कई दिन बीत जाने के बावजूद उन्हें वापस ड्यूटी पर नहीं रखा गया है। उस पर तो राय है कि वह लगातार संबंधित विभाग के दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर हैं। ऐसे में इन जवानों ने गुहार लगाई है कि इस मुद्दे पर उन्हें न्याय दिलाया जाए। साल की लगभग ड्यूटी करने के बाद लगभग यहाँ पर मैं जून में 2 तारीख को मैं आया हूँ ट्रांसफ़र होके। फिर यहाँ पर 300 मार्शल के करीब हो रखे थे, जिसमें ड्यूटी में देने में आनाकानी हो रही थी। 3-3 घंटे देरी से ड्यूटी मिलती थी, 2 घंटे 1 घंटे इस तरह से ड्यूटी दी जाती थी। फिर हमने इनसे कई बार कारण पूछा लेट ड्यूटी देने का, तो उन्होंने कोई कारण नहीं बताया। एक वीडियो बनाया था जिसमें गलत गतिविधि कर रहे थे जो डीओ साहब जो हमारे हैं ड्यूटी देते हैं हमें सुबह को, उनको इनके लिए हम रिपोर्ट करते हैं यहाँ पर आकर, जिसमें उन्होंने जो है हम अपना माहौल यहाँ पर 30-35 से मार्शल खड़े थे एक साइड में और ड्यूटी के लिए विनम्र जो है निवेदन कर रहे थे उनसे कि हमें टाइम पे ड्यूटी मिल जाए, पर किसी को ड्यूटी टाइम पे नहीं मिली। करीब 5-5:30 बजे के मार्शल आकर बैठे थे ड्यूटी लेने के लिए। सभी मार्शल जो है हम भी खड़े थे उसी लाइन में, उन्हीं मार्शलों के बीच में ड्यूटी लेने के लिए। मेरी 6:25 की हाजिरी थी उस टाइम पे और 8-8:15 बजे तक हम खड़े थे वहाँ पर, ड्यूटी हमें भी नहीं मिली थी। फिर सभी मार्शलों ने पूछा कि भैया ऐसे कब तक होगा, कब तक खड़े रहोगे। वहाँ पर सबने जो है एक दूसरे से कहा और हमने एक छोटा सा वीडियो उसी माहौल का बना लिया, जो कि सारे मार्शल खड़े थे एक साथ लाइन में, ड्यूटी नहीं मिली थी किसी को, तो उसी में सभी का वीडियो बनाया था हमने पूरे जो कंट्रोल रूम के बाहर के बंदों का, जिसमें डीओ साहब गलत गतिविधि में करते हुए दिख गए उसमें, जिसका हमारा मेन मकसद ये था कि माहौल दिखाना, हमारा ये नहीं था उसमें डीओ साहब गलत गतिविधि में पकड़े दिखाए जा रहे हैं। तो उसमें हमें अब ये लेटर दे दिया गया है, जो कि ना इसमें कुछ लिखा है कि क्या हुआ हमारे साथ, ना कुछ सूचना दी गई है। बिना सूचना दिए ही हमें यहाँ से हटा दिया गया है, डीएम ऑफिस भेज दिया गया है। ये बिना इन्फॉर्मेशन दिए हमें बैक टू ऑफिस किया, हमारा कोई रीजन नहीं बता रहे क्या गलती है क्या गलती नहीं है। विदाउट इन्फॉर्मेशन दिए हमें बैक टू ऑफिस किया, हमें ये लेटर दे दिया है बिना इन्फॉर्मेशन दिए हुए। ये हमें 22 तारीख को लेटर दिया, हम ड्यूटी करके आए तब हमें ड्यूटी दिया, हम ये लेटर हम लोगों को दे दिया है। कोई गलती नहीं बताई इन लोगों ने, ऊपर पूछे थे बदतमीजी से बात कर रहे हैं, गाली गलौज लोग कर रहे हैं, कोई कारण नहीं बताया इन लोगों ने। ये इनको हमें ड्यूटी दिया जाए। हालांकि इस मुद्दे पर अभी किसी भी अधिकारी का बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से सिविल डिफेंस के जवान डिपो के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं वह एक गंभीर विषय है और जांच का मुद्दा है। साथ ही जिस तरह से वीडियो का जिक्र किया जा रहा है जिसमें अधिकारी ड्यूटी के दौरान अपनी मालिश कराता दिख रहा है, वह भी सवालों के घेरे में है। लिहाजा
देखना लाजमी होगा कि इस मामले की आगे क्या जांच की जाती है और कब तक पीड़ित सिविल डिफेंस के जवान को न्याय मिल पाता है। खैर, यह तो अब भविष्य के गर्व में है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।